सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, हम परीक्षा की दृष्टि से तर्क संग्रह पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने सप्तम भाग में आकाश द्रव्य का अध्ययन किया है। आज के इस अष्टम भाग में हम काल और दिक् इन दो द्रव्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थों में जो पहला पदार्थ है वह है द्रव्य। द्रव्यों की संख्या है 9 द्रव्यों में भी जो छठा द्रव्य है वह है काल नामक द्रव्य, जिसका लक्षण मूल ग्रंथकार अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में किया है। अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। तो यहाँ पर अतीत आदि व्यवहार हेतु यह लक्षण है और कालः यहाँ पर लक्ष्य है। तो काल कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है कालः, इसीलिए यहाँ पर इसका जो लक्षण है उसे भी पुल्लिंग में रखा गया है। जैसे कि आपको पता है कि विशेष्य और विशेषण समान लिंग में होते हैं। तो यहाँ पर कितने पद हैं? यदि इसके लक्षण को देखा जाए तो अतीत आदि एक पद है, व्यवहार दूसरा पद है और हेतु यह यहाँ पर तीसरा पद इसके लक्षण में दिया गया है। तो सबसे पहला पद देखेंगे अतीत आदि। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ है। अतीत आदिर्यस्य स अतीत आदि, यानी कि अतीत आदि में हो जिसके वह क्या है? अतीत आदि। तो आदि पद यहाँ पर दिया गया है। आदि पद से और भी किसी चीज़ का ग्रहण यहाँ पर होना चाहिए। तो आदि पदेन वर्तमान भविष्यतोर ग्रहणम। तो यहाँ पर आदि जो पद दिया गया है अतीत आदि, आदि पद से यहाँ पर वर्तमान और भविष्य का भी ग्रहण होगा। तो अतीता, वर्तमान और भविष्य इन व्यवहारों का जो हेतु है वह काल नामक द्रव्य कहलाता है। दूसरा यहाँ पर पद है व्यवहार। व्यवहारो नाम शब्द प्रयोगो भाषणादि यथा घटोतीतः, घटो भविष्यत्, घटो वर्तमानः। तो यहाँ पर दूसरा पद है व्यवहारः। तो व्यवहार किसे कहा जाएगा? शब्द प्रयोग या भाषण आदि। जैसे कि हम शब्द प्रयोग करते हैं घटो अतीतः, यानी कि घट था, या घटो भविष्यत् घट होगा, या घटो वर्तमानः घट है। तो यह सभी जो हम भाषण करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, घट है, पट है इत्यादि जो भी हम कालगत शब्द प्रयोग करते हैं, घटो अतीतः या घटो भविष्यत् या पटो वर्तमानः, यह सभी व्यवहार, यह सभी जो हम भाषण करते हैं या शब्द प्रयोग करते हैं, तस्य हेतु, उसका हेतु। हेतु क्या है? तो हेतु है यहाँ पर तीसरा पद। तो हेतु का अर्थ है असाधारणम कारणम कालः। तो हेतु का अर्थ है यहाँ पर कारण। कैसा कारण? असाधारण कारण। क्या है? काल। तो हमने जो देखा कि अतीत आदि, यानी कि अतीत जिसको हम भूत कहते हैं, वर्तमान और भविष्य, इन सभी शब्द प्रयोग या भाषण के लिए जो असाधारण कारण है वह क्या है? काल नामक द्रव्य है। तो अतीत आदि व्यवहारम प्रति कालः कारणम। तो अतीत आदि व्यवहार के लिए काल ही कारण होता है। यहाँ पर सिद्ध हमने इसके लक्षण में देखा। आगे देखते हैं सच एको विभुर नित्यश्च। तो वह कैसा है? एक है और विभु है, यानी कि व्यापक है, और नित्य है। नित्य यानी कि उत्पत्ति विनाश से रहित है। तो सबसे पहले देखेंगे सच एको, वह एक है। तो काल कैसा है? एक है। जैसे कि हमने देखा पृथिव्यादि द्रव्यों के समान विभक्त यह नहीं है, यानी कि पृथिव्यादियों में हमने देखा नित्य अनित्य से भेद थे, परंतु वैसे भेद इसमें नहीं है। यह कैसा है? भेद से रहित है। और कैसा है? अखंड है, यानी कि जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो किन किन द्रव्यों में इसकी वृत्ति होती है? जैसे कि हमने इससे पहले वाले भाग में देखा था कि जो हमारे गुण है वह 2 भागों में विभक्त होते हैं। पहला है सामान्य और दूसरे विशेष। सामान्य वह है जो अनेकों में या सभी में पाए जाएं, अनेकत्र पाए जाते हों, और विशेष वह है जो किसी एक ही द्रव्य में पाए जाते हों। तो यहाँ पर काल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो काले संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभागाः इति सर्वद्रव्य साधारणाः गुणाः विद्यमानाः। तो यह सर्वद्रव्य साधारणाः गुणाः। तो यहाँ पर जो हमने द्रव्य गुण देखे वह कैसे हैं? सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुणों को हमने देखा, वह काल में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। ये 5 जो गुण हमने देखे हैं, यह सर्वद्रव्य साधारणाः, सभी द्रव्यों में यह गुण पाए जाते हैं। तो काल में भी यह गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। यह कैसे हैं? सर्वद्रव्य साधारणाः गुणाः काले विद्यमानाः सन्ति। सह कालः अवान्तर भेदेभ्यः रहितः अखंडः अस्ति। तो वह काल कैसा है? अवान्तर भेदेभ्यः रहितः अखंडः। अवान्तर भेद उसके नहीं है, उसमें कोई भी भेद नहीं है, भेद से वह रहित है, और अखंड है, यानी कि जिसके खंड ना किए जा सकते हैं। और यदि इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं तो हमने पढ़ा कि अतीत, वर्तमान और भविष्य, यह इन सभी व्यवहार का जो हेतु है। तो इसमें 3 भेद तो हमने यहाँ पर ही देख लिए। कौन कौन से? भूत है, भविष्य है, वर्तमान है। यह भेद काल में आरोपित हैं। हम देखते हैं कि घट है, घट होगा या घट था।
तो यह भेद कैसा है, काल में हमने देखा है, काल के कारण ही यह भेद हमने देखा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और लव निमेषादयः यानी कि जो सेकंड है, मिनट है या आवर है, या उसके बाद उसके ही आधार पर दिन रात होती है, उसके अतिरिक्त सप्ताह होगा, सप्ताह के बाद जो पक्ष है, पक्ष के बाद मास है, मास के बाद वर्ष है, या उत्तरायण दक्षिणायन है, इसके अतिरिक्त मनवंतर कल्प इत्यादि पर्यंत काल के ही हमने भेद पढ़े हैं। तो लव निमेषादयः दिन मासादीनाम अपि न भेदाः केवलम ते व्यवहारार्थम कल्पिता एव। तो यह सभी भेद काल पर आरोपित हैं। आरोपित यानी कि वस्तुतः यह काल के भेद नहीं है, परंतु हमने अपने व्यवहार के लिए, व्यवहार प्रयोग के लिए यह सभी भेद काल में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यह सभी भेद कैसे हैं, उपाधि भेद से। उपाधि भेद यानी कि व्यवहार के लिए प्रयुक्त हैं या स्थान प्रयोग के लिए यह सभी प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पे आज का दिन हमारे लिए वर्तमान है, और कल का दिन जो हमारे लिए आने वाला दिन है वह भविष्य है, और बीते हुए दिन के लिए हम भूत ऐसा मानते हैं। तो यह सभी वस्तुतः उस समय में होने वाली क्रियाएं, यानी कि उस समय जो क्रियाएं होती है उसके कारण ही काल में यह सभी भेद आते हैं। वस्तुतः तद वस्तु क्रियादि गत एव न तो कालगतः। तो यह सभी जो भेद है वह कैसे हैं, क्रियाओं के बदलने के कारण यह सभी भेद आते हैं। उदाहरण के तौर पे घट है, अभी है, तो यह कैसा है, वर्तमान है, तो हमने इसको वर्तमान माना है। उसके बाद जब वह होने वाला है तो वह कैसा है, भविष्य है, और वैसे ही वह कैसा है, जब भूत में होगा तो वह हो गया था, इस तरह वह कहलाता है। तो वह कैसा है, क्रिया के कारण, जो घट है उसमें जो क्रिया है उसके कारण वह भेद आया है, न तो वह यानी कि वस्तुतः वह काल का भेद नहीं है। कैसा है, क्रियागत वह सारे भेद हमने देखे, जो हमने लव निमेष इत्यादि भेद देखे हैं, जो पदार्थों में लव निमेष इत्यादि भेद हमने देखते हैं, या भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि भेद जो देखते हैं वह कैसे हैं, क्रियादिगत भेद है, न तो कालगत भेद। वह कालगत भेद नहीं है, क्रियागत भेद है। या इसके अतिरिक्त हम घड़ी में भी समय को बताने वाला जो यंत्र है उसमें घड़ी में निहित अंकों से हम समय का निर्धारण करते हैं, परंतु घड़ी ही काल है ऐसा हम नहीं कह सकते, यह नहीं है। तो वस्तुतः यह सभी मानवीय व्यवस्था के लिए कल्पित भेद काल में आए हैं। वस्तुतः इस काल कैसा है, अखंड है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। मनुष्य व्यवहार के लिए ही यह सभी लव निमेष इत्यादि भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि भेद हैं, ऐसा यहाँ पर हमें मानना चाहिए। अगला है विभु, तो वह कैसा है, व्यापक है। तो पहले हमने देखा वह कैसा है, एक है, और उसमें जो हमने भेद देखे हैं वह कैसे हैं, उपाधि भेद से हैं, व्यवहार भेद से हैं, या स्थान भेद से वह भेद उसमें प्रतीत होते हैं, परंतु वस्तुतः वह कैसा है, अखंड है या भेद से रहित है। अगला है विभु, वह कैसा है, व्यापक। तो सह कालः व्यापकः मूर्त द्रव्य संयोगात, वह मूर्त द्रव्यों से वह संयुक्त है, इसीलिए वह क्या है, व्यापक है। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा कि मूर्त द्रव्य कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी जल वायु तेज और मन, इन द्रव्यों से के साथ इसका संयोग होने के कारण यह कैसा है, सर्व व्यापक है, या यह व्यापक कहलाता है। तो यह कैसा है, विभु है। अगला है नित्य। नित्य यानी कि कालः सर्वेषाम आधारः, काल सभी का आधार बनता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि जन्यानाम जनकः कालो जगताश्रयो मतः परापरत्वाधि हेतु क्षणाधि स्याद उपाधितः। तो यह भी हमने पढ़ा कि जो जितने भी जन्म लेने वाले जो पदार्थ हैं, या हम सभी जो जन्म लेते हैं, उन सभी का काल भी आश्रय बनता है। जैसे कि हम अभी खाना खा रहे हैं तो हम वर्तमान में हैं, खाएंगे तो वह भविष्य में हो जाएगा, और खा लिया है तो वह भूत में हो जाएगा। तो काल सभी का आधार बनता ही है, परंतु काल कैसा है, उत्पत्ति विनाश से रहित है। तो उसमें ना तो उसकी उत्पत्ति होती है, और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका विनाश भी नहीं दर्शाया जा सकता। तो वह कैसा है, नित्य है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। वह कैसा है, सर्वव्यापक है, और वह कैसा है, नित्य यानी कि उत्पत्ति विनाश से वह रहित है। तो हमने पढ़ा अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः, अतीत आदि, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन सभी व्यवहार जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उन सभी का जो असाधारण कारण है वह क्या है, काल है। यह हमने पढ़ा। उसके बाद सच एको, वह कैसा है, एकमात्र है, अखंड है, भेद से रहित है, उसमें अवान्तर भेद नहीं है। और जो भेद उसमें आए हैं, जैसे हम देखते हैं भूत भविष्य वर्तमान, वह कैसे हैं, क्रियागत भेद। उस जो वस्तु है उसमें क्रियागत भेद के कारण वह भेद काल में हमने आरोपित किए हैं। वस्तुतः काल कैसा है, एक है, भेद से रहित है। और वह विभु है। विभु यानी कि वह व्यापक है। क्यों? क्योंकि वह मूर्त द्रव्यों से संयुक्त रहता है। और नित्य है यानी कि वह उत्पत्ति विनाश से रहित है। तो यह हमने इसके काल के बारे में अध्ययन किया। तो चलिए अगला देखते हैं। दिंग निरूपणम।
अगला जो पदार्थ है यानी कि 9 द्रव्यों में जो 7वां द्रव्य है वह है दिक् यानी कि दिङ् नामक द्रव्य, जिसका लक्षण दिया गया है प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्। तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु यह यहाँ पर लक्षण है और दिक् यहाँ पर लक्ष्य है। तो दिक् शब्द यदि देखा जाए तो दिक् शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और कैसा है, शकारांत। दिक् दिशौ दिशा, इस तरह से इसका रूप चलता है और यह कैसा है, स्त्रीलिंग है। यह जरूर यहाँ पर ध्यान रखें, यह स्त्रीलिंग शब्द है, शकारांत शब्द है। तो यहाँ पर लक्षण देखा जाए तो प्राच्यादि, तो यहाँ पर भी जैसे हमने अतीत आदि पढ़ा उसी तरह यहाँ पर लक्षण में दिया गया है प्राच्यादि। तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है, प्राची आदर्यस्य स प्राच्यादि, यानी कि प्राची आदि में हो जिसके वह क्या है, प्राच्यादि। तो आदि शब्द से यहाँ पर और भी किसी चीज़ का ग्रहण होना चाहिए, तो किसका ग्रहण यहाँ पर हो रहा है प्राच्यादि से। तो यहाँ पर अत्रादिपदेन अवाची प्रतीचि उदीचि इत्यादि नाम ग्रहणम। तो यहाँ पर जो प्राची पद है या प्राची के बाद जो आदि पद है उससे अवाची, प्रतीचि और उदीचि इन सभी का भी ग्रहण होता है। प्राची यानी कि पूर्व, प्रतीचि यानी कि पश्चिम, उदीचि यानी कि उत्तर और अवाची यानी कि दक्षिण। इन सभी व्यवहारों का, यह सभी जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वह क्या है, प्राच्यादि व्यवहार हेतु। उन सभी का जो असाधारण कारण है वह क्या है, दिक् है। तो अवाची प्रतीचि इत्यादि नाम ग्रहणम सा दिक् प्राची इत्यादि यह व्यवहार सह प्राच्यादि व्यवहार। तो अगला यहाँ पर शब्द है व्यवहार। व्यवहार हमने पढ़ा था कि शब्द प्रयोग या भाषण आदि। तो हम कैसे शब्द प्रयोग करते हैं, सा दिक् प्राची, वह दिशा कौन सी है, प्राची यानी कि पूर्व दिशा है। यह जो व्यवहार है, यह जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, इन सभी, यह क्या है, प्राच्यादि व्यवहार। यह क्या कहलाएगा, प्राच्यादि व्यवहार कहलाएगा। तो हमने सबसे पहले देखा प्राच्यादि, प्राच्यादि से किसका ग्रहण होगा, प्राची, प्रतीचि, उदीचि और अवाची, इन सभी का ग्रहण होगा। तो यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन सभी व्यवहार यानी कि जो यह दिशा प्राची है, यह दिशा पश्चिम है या यह दिशा उत्तर है, यह दिशा दक्षिण है, इन सभी व्यवहार का जो हेतु है, प्राच्यादि व्यवहारस्य यह हेतु असाधारणम कारणम व सा दिक् द्रव्यमित्यर्थः। तो इन सभी व्यवहार का जो हेतु है, हेतु यानी कि असाधारण कारण है, वह क्या है, दिक् नामक द्रव्य है। ऐसा यहाँ पर अर्थ किया जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जाना कि प्राच्यादि व्यवहार हेतु, प्राच्यादि यानी कि प्राची, प्रतीचि, उदीचि, अवाची, इन सभी शब्द प्रयोग का जो असाधारण कारण है वह क्या है, दिक् यानी कि दिशा है। ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सचैका नित्या विभुहि च, वह कैसी है, एक है। एका यानी कि एका शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग में है और दिक् शब्द स्त्रीलिंग में होने के कारण ही इसमें यह सभी उसके विशेषण स्त्रीलिंग में होंगे। सा च एका, वह कैसी है, दिशा एक है। नित्या है यानी कि नित्य, उत्पत्ति विनाश से रहित है। विभुवि यानी कि विभु यानी कि व्यापक, व्यापक है। तो विभु शब्द का स्त्रीलिंग होता है विभवी। तो सबसे पहला पद है सच एका, वह कैसी है, एक ही है। तो वह एक कैसे हो सकती है, तो वस्तुतः दिशि विभागो नास्ति, वस्तुतः यदि देखा जाए तो दिशा में विभाग नहीं है, परंतु उपाधि भेदेन प्राच्यादि भेदाः, परंतु उपाधि भेद से प्राच्यादि भेद हम इसमें देखते हैं। उपाधि भेद से यानी कि स्थान भेद से या व्यवहार भेद से यह सभी भेद इसमें आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि दिशा में कैसी है, भेद से रहित है। यह कैसा है, पारमार्थिक सत्य है, परंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो उसमें भेद हमें प्रतीत होते हैं। जैसे कि वह दिशा क्या है, पूर्व दिशा है, वह पश्चिम दिशा है, वह उत्तर दिशा है, वह दक्षिण दिशा है। तो यहाँ पर 4 भेद तो हमने ऐसे ही देखे। इसके अतिरिक्त और भी भेद इसमें होते हैं। तो कौन कौन से भेद हैं, चलिए उस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो सबसे पहला पूर्व दिशा किसे कहा जाता है, तो सूर्योदय होने वाले जो भाग हैं उसे क्या कहा जाता है, प्राची या पूर्व दिशा उसे कहा जाता है। उसी तरह पश्चिम दिशा किसे कहा जाता है, तो सूर्यास्त वाले भाग से सन्निहित दिक् जो है उसे क्या कहा जाता है, पश्चिम दिशा या उसे प्रतीचि दिशा कहा जाता है। उसी तरह अगली है उत्तर। तो उत्तर दिशा किसे कहा जाता है, तो मेरु पर्वत से सन्निहित दिक्, तो मेरु पर्वत से जो सन्निहित दिक् है उसे उत्तर या उदीची दिक् कहा जाता है। उसी तरह दक्षिण है, तो मेरु पर्वत से विपरीत दिशा में चिन्हित जो दिक् है वह है दक्षिण दिशा। दक्षिण यानी कि अवाची दिशा, जिसे संस्कृत में अवाची दिक् कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त इनके अवान्तर और भी भेद होते हैं, जैसे कि पूर्व और दक्षिण के मध्य। यदि आप देखेंगे पूर्व और दक्षिण के मध्य होती है आग्नेय दिशा, उसी तरह दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा, उसी तरह पश्चिम और उत्तर के दिशा जो मध्य होती है वह है वायव्य दिशा, और जो उत्तर और पूर्व के मध्य होती है वह है ईशान्य या ईशान्य दिशा। इस तरह से दिशा, तो इस तरह से जो है यह 8 भेद हो जाते हैं। उसी तरह 2 अतिरिक्त हैं, ऊर्ध्व जो ऊपर की ओर है वह है ऊर्ध्व दिशा, उसी तरह जो नीचे की ओर दिशा है वह है अधो दिशा या अधस दिशा, नीचे की तरफ जो दिशा होती है। इस तरह से यह 10 दिक्पाल कहलाते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पूर्व और दक्षिण के मध्य में आग्नेय, और दक्षिण और नैऋत्य के दक्षिण और पश्चिम के मध्य नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के मध्य वायव्य, और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान्य। इस तरह से, और ऊर्ध्व और अधस, इस तरह से यह 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो यह सभी कैसे भेद हैं? दिशश्चतस्रः, तो यह 4 जो दिशाएं हमने पढ़ी कौन कौन सी, प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। अष्टौ, इसके अतिरिक्त जो हमने अष्ट अतिरिक्त पढ़ी, जैसे कि आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य और ईशान्य, इन 4 अतिरिक्त हमने पढ़ी वह, और ऊर्ध्व और अधस, इस तरह से 10 दिक जो हमने पढ़े हैं वह कैसे हैं? व्यवहारिक भेद हैं। वह कैसे हैं? व्यवहार के लिए यह सभी प्रयुक्त हुए हैं। वह कैसे हैं? वस्तुतः जो दिशा है वह कैसी है? अखंडा, उसमें कोई भी भेद नहीं है, भेद रहित वह है। इस तरह से इसको समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो वह पूर्व की दिशा, यदि मेरा घर पूर्व की दिशा की ओर है तो सामने वाले घर के लिए वह कैसा है? पश्चिम की दिशा की ओर है। इस तरह से विपरीत दिशा में यदि है तो वह उसके लिए दक्षिण दिशा में हो जाएगा। इस तरह से वह कैसी है? एक है, परंतु हम उसको व्यवहार के लिए अतिरिक्त अनेकत्र हम उसको प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने 10 उसके भेद भी पढ़े। इसके अतिरिक्त वह कैसी है? नित्या, वह उत्पत्ति विनाश से रहित है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका विनाश भी नहीं होता। और वह कैसी है? विभवी, तो विभु शब्द का स्त्रीलिंग होता है विभवी। तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगिनी, सभी मूर्त द्रव्यों में वह संयुक्त होती है। मूर्त द्रव्य यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, तेज, मन, इन सभी मूर्त द्रव्यों से वह संयुक्त रहती है, इसलिए वह कैसी है? सर्वव्यापक है। व्यापक, विभु शब्द का अर्थ है व्यापक। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो प्राच्यादि व्यवहार का हेतु है, प्राच्यादि यानी कि प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची, इन सभी व्यवहार का जो हेतु है, असाधारण कारण है, वह क्या है? दिक् है। और वह कैसी है? एक है। और जो उसमें अवान्तर भेद हमें दिखाई देते हैं वह कैसे हैं? व्यवहार के लिए प्रयुक्त हैं। और वह कैसी है? नित्या है, उत्पत्ति विनाश से रहित है, विभवी है, यानी कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगिनी वह दिशा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।